अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपसे काफ़ी अरसे बाद गपशप की तैयारी हो रही है, क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ पिछले दिनों। मसरूफ़ियत भी आपसे शेयर करती हूँ। पहले ये देखते हैं कि किचन में भी बन क्या रहा है। ये मैंने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए चिकन मैरिनेट की है। सिरका, बारबेक्यू सॉस, सोया सॉस, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर और नमक के साथ लहसुन क्रश किया फिर मैंने, और उसको मैंने कड़कड़ा कर चिकन उसके ऊपर डाल दिया। 5 मिनट के लिए इसको ढक दें, इसके जूसेस निकलेंगे। वैसे भी अंदर विनेगर एडेड है। सोया सॉस भी जो है वो भी इसको हेल्प करता है गलने में। तो बस 5-7 मिनट के अंदर ये चिकन टेंडर हो जाएगी, गल जाएगी। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो इसके अंदर आपने ऐड करनी है वेजिटेबल। अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल ऐड कीजिए जो बच्चे पसंद करते हैं। मैंने यहाँ पे कैरेट ऐड की है, फ्रोज़न कैरेट। फ्रोज़न कैरेट मेरे पास पड़ी हुई थी, अवेलेबल थी। फ्रेश का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। आप चाहें तो फ्रेश ऐड करें, फ्रोज़न ऐड करें, जो भी। हमने शिफ्टिंग की थी तो कुछ चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके रख दी थी, इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि बच्चों के लंच बॉक्सेस में मुझे आसानी हो जाएगी। तो ये कैरेट भी इसीलिए मैंने फ्रीज़ कर दी थी कि जब कभी कुछ बनाया तो यूज़ हो जाएंगी। फिर मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाले, इन दोनों को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद अंदर केचप ऐड किया और इसी के साथ मैंने ओरिगानो डाल दिया एंड पे। बस इतनी छोटी सी एफर्ट के साथ ये चिकन प्रिपेयर हो गई है हमारी। टेस्ट भी इसका अच्छा होता है, बच्चे शौक़ से खाते हैं। और साथ में मैंने पेड़े बना लिए, 2 पेड़े। अबीर और अहमद ने जाना था सुबह, तो मैंने उन दोनों के लिए पेड़े बना के रख दिए। ये टेक्निक जो है रात में पेड़े बनाना और फिर सुबह उनको रोटी उनके लिए या पराठा जो भी आप बनाना चाहें उनको बनाना, ये मैं रमज़ान में भी करती हूँ, बिकॉज़ इससे बहुत टाइम सेविंग हो जाती है। रेस्ट टाइम आपको नहीं देना पड़ता पेड़ों को कि उसके बाद कुछ 5-7 मिनट वेट करेंगे बनाने के बाद फिर उन्हें बेलेंगे। तो रात के बने हुए होते हैं, 5 मिनट पहले आप निकाल दीजिए बनाने से और फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएँ तो इनको बेल दें। अगली सुबह मैंने पेड़े निकाल के सबसे पहला काम तो यही किया कि इनको थोड़ा सा ढीला करने के लिए रख दिया है, 5 मिनट ही बस। मीनवाइल मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। उस काम में सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बच्चों के लंच बॉक्सेस को एक जगह रखना, वाटर बॉटल्स को अरेंज करना। सारी चीज़ें सामने होती हैं तो ये हमें फ़ायदा होता है कि भूलते कुछ नहीं हैं। अदरवाइज़ मुझे तो यही टेंशन लगी रहती है कि कुछ भूल ना जाऊँ, बच्चों के पीछे भागना ना पड़े। फिर अपने जो सुबह के काम होते हैं उनमें एक ये भी होता है कि सारे बर्तनों को आपने वॉश करके पहले रखना होता है। पाकिस्तान में तो हमारे कुछ और मसाइल होते हैं, यहाँ पे कॉकरोचेस वाले मसाइल हैं, क्योंकि ये शारजा पूरा यूएई ही कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर कॉकरोचेस का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो उसके लिए एक शक ही वाली बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो हम साथ-साथ करते ही रहते हैं क्लीनिंग इतनी थॉरोली कि कॉकरोच ज़्यादा बनने नहीं देते। लेकिन फिर भी तो सुबह मैं सबसे पहले प्लेट्स वॉश कर लेती हूँ, और जब तक बाकी चीज़ें मैं प्रिपेयर करती हूँ तो प्लेट्स ड्राई हो जाती हैं, हमारे यूज़ के लिए रेडी हो जाती हैं। पानी मैंने गरम किया है, उसमें मैं हनी ऐड करूँगी और ये अबीर और अहमद को दूँगी। अहमद को तो मैं रूटीन में देती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा रेशे का प्रॉब्लम भी है, खांसी का प्रॉब्लम भी है, एलर्जी भी उससे ज़्यादा रहती है, वो कफ़ एंड कोल्ड बहुत जल्दी कैच करता है, तो इससे उसको काफ़ी ज़्यादा फाका हो जाता है। काफ़ी उसको सुबह के टाइम पे गला भी उसका जिस तरह से ख़राब हो रहा होता है, खड़क रहा होता है तो उससे अच्छा हो जाता है, गला खुल जाता है उसका। और अबीर शौक़ से पीती तो नहीं है, लेकिन कभी ज़ोर ज़बरदस्ती से पी लेती है। तो ये वैसे वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। मैं खुद नहीं पीती कभी कभार ही पीती हूँ, अक्सर तो डंडी मार जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि दिल ही नहीं चाहता पीने को। फिर मैंने रोटी जो पेड़े बनाए हुए थे उसकी रोटी बेल ली, और साथ ही ग्रिलर जो है उसको भी हीट अप करने के लिए रख दिया। ग्रिलर से ये फ़ायदा है इसका कि आपका जो जब आप रोटी बनाएंगे, जो मॉइस्चर रोटी के अंदर होता है, और बच्चों को 2-2.5 घंटे के बाद इस लंच को खाना होता है, तो वो सॉगी हो जाता है जो भी हम उनको बना के देते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो पराठा हो, रोटी हो, सॉगी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो बच्चों के नखरे हमारे नहीं ख़त्म होते। तो रोटी जब मैंने बनाई है उसके ऊपर मैंने केचप लगाया, केचप के साथ मैंने वो चिकन जो रात में रेडी किया हुआ था उसको गर्म करके उसकी फिलिंग कर दी है। अब मैं इसका रोल बनाऊंगी, और रोल बनाने के बाद ग्रिलर में इसको थोड़ा सा सेंक दूंगी, उससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। और जब बच्चे खाने के लिए इसको निकालेंगे अपने लंच में बॉक्स में से, तो ये उतने क्रिस्पी क्रंची तो नहीं होंगे जितने फ्रेश होते हैं, लेकिन बहरहाल सौगी भी नहीं हो, तो ये बच्चे आराम से खा लेंगे। हमें भी तसल्ली हो जाती है कि एक अच्छी चीज़ बच्चों को दी हुई है, अच्छा खाना है, जंक नहीं खा रहे हैं, एनर्जेटिक रहेंगे, और वो चीज़ जो है उनको देर तक भूख भी नहीं लगने देगी।
तो बस यही वाला ये इनका लंच था। लंच मैंने इनको बनाया, साथ में इनके पानी की बॉटल और बाकी चीज़ें रेडी की हैं। ये अभी जस्ट एपिसोड 1 है लंच पैकिंग का। आगे आगे मैं आपको बताती हूँ कि व्लॉग लेट होना और मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह क्या है। बहरहाल अब मैं बच्चों को ही सारा पैक करने के बाद सिर्फ मैं अहमद को रेडी करती हूँ, अभी तो खुद ही रेडी हो जाती है, और फिर मैं बच्चों को उनके बस स्टॉप की तरफ ले जाती हूँ। बस स्टॉप बिल्कुल नीचे ही है, 10 मिनट वेट करना पड़ता है बस का, बस आ ही जाती है। मोस्टली हम पहले ही चले जाते हैं। यहाँ पर टाइम हमारा बड़ा अच्छा गुजरता है। जो 10 मिनट होते हैं पता भी नहीं लगता वेट करते करते। वैरायटी आपको मिलती है लोगों की इर्द गिर्द, बहुत सारे स्कूल के लिए पेरेंट्स खड़े हुए होते हैं जो बच्चों को ड्रॉप करते हैं, उनसे गपशप होती है, बहुत अच्छी चीज़ें पता लगती हैं स्कूल्स के बारे में, बहुत अच्छी चीज़ें पता लगती हैं इस चीज़ के बारे में कि बच्चों का बिहेवियर कैसे इम्प्रूव किया जाए, बच्चों की स्टडीज़ कैसे इम्प्रूव किया जाए। बहुत अच्छी हेल्दी डिस्कशन रहती है। फिर मैं और मेरी फ्रेंड, हमारे घर के पास पार्क है, वहाँ निकल जाते हैं। ज़्यादा वॉक तो करने को हमें नहीं मिलता, टाइम नहीं होता इतना बहुत, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना एपिसोड 1, अभी मैं आपको आगे चल के एपिसोड 2 और 3 का भी बताती हूँ। तो बस उसी सिलसिले में जो है भागम भाग ही हम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ही, 15-20 मिनट ही मिलते हैं बस, इतना ही कि थोड़ा हवा लगा लें अपने आप को। थोड़ी हवाखोरी कर लें, और बस इतना सही होता है। क्योंकि इसके बाद जब मैं घर जाऊंगी तो घर जाने के बाद मुझे नासिर के लिए प्रिपेयर करना है, उनका नाश्ता, उनका लंच। तो बस थोड़ी देर के लिए यहाँ अच्छा टाइम गुजरता है, गपशप होती है। मैं फिर घर आई, घर आके मैंने चाय बनाई। नासिर सिर्फ चाय पीते हैं घर पे, और बाकी सब चीज़ें साथ में लेके जाते, क्योंकि सुबह सुबह उनसे नाश्ता नहीं किया जाता। तो वो तो 9 साढ़े 9 के करीब वो अपने ऑफ़िस में नाश्ता करते हैं। सालन रोटी घर से लेके जाते हैं, साथ में मैंने खीर भी बनाई थी रात में, वो भी मैंने रख दी उनके लंच बैग में, और ब्राउन ब्रेड लेते हैं साथ में वो एज़ ब्रेकफ़ास्ट। और बस उनका सिंपल सा नाश्ता होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस मेरे मियाँ खाने के शौकीन नहीं हैं, एक ये मुझे उनसे बड़ा शिकवा रहा। अगर वो खाने के शौकीन होते तो शायद मैं बहुत नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका। नासिर के ऑफ़िस चले जाने के बाद मेरी रूटीन में क्लीनिंग आ जाती है, और फिर इसके बाद एपिसोड 3 शुरू होता है हमारा लंच बॉक्स पैकिंग का। लेकिन उससे पहले मैं घर की सफाई सुथराई कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया इसी तरह से कि व्लॉग लेट क्यों हुआ, उसकी वजह ये है कि मोहम्मद की अब आफ्टरनून शिफ्ट हो गई हुई है स्कूल की, और उसने इतना मेरी रूटीन को पैक कर दिया है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ से काम शुरू करें, किस सिरे से शुरू करें और कैसे चले। क्योंकि वो सुबह ट्यूशन जाता है। अब ये देखिए, मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट दे रही हूँ, सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट करके जाएगा। ट्यूशन सुबह निकलता है नासिर के जाने के फ़ौरन बाद, और सिंपल सा नाश्ता करके जाता है, लेकिन फिर आकर खाना खाता है स्कूल जाने से पहले, क्योंकि फिर ये रात में जब स्कूल जाएगा तो फिर रात में वापस आएगा। तो इसके जाने से पहले मुझे खाना भी रेडी करना पड़ता है, घर की क्लीनिंग, खाना, और इसका लंच भी मुझे हैवी देना पड़ता है, वो जो इसको ज़्यादा देर तक भूख ना लगने दे। यही चीज़ जो मैंने बच्चों को सुबह दी थी, यही वाली इसको दी, नाश्ते में भी दूँ, लंच में साथ में दूँगी। नाश्ते में तो नहीं, लंच में दूँगी साथ में, लेकिन उससे पहले इसको मेक श्योर करूँगी कि खाना रेडी हो और ये खाना खा के जाए, क्योंकि फिर बहुत रात में, मतलब इसको आते आते तकरीबन कोई 7:30, 8, साढ़े 8 इस तरह से बच जाते हैं। तो इतना तो टाइम जो है भाई मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, फ़िलहाल जब है तो है। तो आप जब भी व्लॉग देख रहे हैं तब तक मैंने घर की अरेंजमेंट फुल नहीं की थी, और ये कोई 15-20 दिन पहले का बना हुआ व्लॉग है। इसमें अभी तक हमने घर की जब शिफ्टिंग की तो उसके बाद जो अरेंजमेंट थी वो फुल नहीं हुई हुई। कर्टन्स भी इवन हैंग सारे नहीं हुए हुए, सिर्फ बेडरूम का ही हमने हैंग कराया था। और अब जबकि ये मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत तो रहता ही है, क्योंकि बाकी चीज़ों के भी साथ साथ चल रहा होता है, तो इतना टाइम नहीं निकलता कि सारे का सारा जो है वो घर को दे दिया जाए। और चीज़ें भी होती हैं, शाम में बच्चों की स्टडीज़ भी होती हैं, मॉर्निंग में मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ इतना पैक स्केजुअल होता है मेरा। तो और नासिर के जो करने के काम हैं वो सिर्फ वीकेंड पे अवेलेबल होते हैं।
तो जब मोहम्मद निकल जाता है और छोटे बच्चे नहीं आए हुए होते तो मेरे पास 1.5 घंटा होता है दरमियान में, और उस 1.5 घंटे के अंदर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ जो बच्चों के लंच बॉक्स, नेक्स्ट डे लंच बॉक्सेस में के लिए इस्तेमाल हो जाए या घर में गेस्ट के लिए पड़ा रहे। अब यहाँ पे मैंने शामी कबाब का मसाला चढ़ा दिया है। इसके लिए 750 ग्राम्स मैंने दाल ली है और हाफ़ kg बीफ लिया है। साथ में अनियन ऐड किया है मीडियम साइज़ का, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। साथ में मैंने इसके मसाला डाला है नमक, मिर्च, लाल मिर्च और साबुत गरम मसाला, और ज़ीरा, धनिया मोटा कुटा हुआ, और साथ में 2 चम्मच इसमें मैंने शामी कबाब मसाला ऐड करके 3 कप पानी डाला और इसको चढ़ा दिया पकने के लिए। अब ये जब गोश्त अच्छे तरीके से गल जाएगा, बिल्कुल टेंडर हो जाएगा कि हाथ से टूट जाए उसकी बोटी, तो फिर इसको मैं कूट लूँगी। मैं इसे चॉप नहीं करती, चॉपर के अंदर चॉप नहीं करती हूँ, बिकॉज़ उसका रेशा भी फिर ख़त्म हो जाता है। बीफ का अगर आप बना रहे हैं तो उसकी जो बोटी का रेशा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसको अगर आप सिलबट्टा है आपके पास बड़ा तो आप उसके अंदर कूट लें, नहीं तो अगर बड़ा पतीला या बड़ी कोई आपके पास ऐसी चीज़ है, जैसे पाकिस्तान में परात मिलते हैं बड़े बड़े, तो आप उनमें डाल के उसमें कूट लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और इसका रेशा भी अलग अलग से नज़र आता है। अब दूसरा मैं आपको इसकी क्वांटिटी के बारे में बताऊं तो हर बंदा इसकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट रखता है। कोई अपना गोश्त को ज़्यादा रखता है, कोई दाल को ज़्यादा रखता है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपकी अपनी फैमिली के टेस्ट पे कि आपकी फ़ैमिली किस तरीके से पसंद करती है। मेरी यही रेशो रही है इसी तरह से, और मेरी फैमिली को इसी तरह से पसंद है। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, जब ये बिल्कुल इस ड्राई हो गया इसका पानी और बीफ टेंडर हो गया तो मैंने इसको कूट लिया है, और उसके बाद मैंने इसके एक मीडियम साइज़ अनियन और हरा धनिया ये डाल के इसकी टिक्कियाँ बना ली हैं। अब टिक्कियाँ तो मैंने बना ली हैं, तो ऊपर देखिए मेरी छोटी सी टिक्की भी है। ये छोटी सी थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, मैंने कहा अब इसका क्या करूं। करना तो ये था कि किसी कबाब को बहुत बड़ा बना दूं और या इसकी छोटी सी टिक्कियाँ बना दूं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें देख के। तो मैंने ये छोटी सी बना दी। ये वो अहमद आते साथ ही, अहमद को जिस वक्त मैंने बताया वो पसंद करता है बहुत कबाब रोटी, तो उसने उसी वक्त फ्राई करवा के तो खा लिया था। तो ये तो थी जी कबाबों की कहानी। और इसके बाद बस मैंने बच्चों को पिक किया है, बच्चों के आने का टाइम हो गया है, और बस शाम में बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, उनकी अम्मी आई हैं पाकिस्तान से, और वो देखिए हमारे लिए मिठाई गिफ्ट लाई हैं, रहमत शीरी के लड्डू और गुलाब जामुन। मेरा ख्याल है पाकिस्तान से आए हुए इस गिफ्ट से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं होता, क्योंकि कपड़े पे भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे ये टेस्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल जज़ाकल्लाह। चलिए यहाँ अपना व्लॉग अब हम ख़त्म करते हैं। आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।